कक्षा 9 माटी वाली पाठ का सारांश। अब थोड़ा है सारांश भी पढ़ना है जो इस प्रकार है। पहला है माटी वाली का टिहरी शहर में व्यवसाय। माटी वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया है जो घर घर में लाल मिट्टी पहुंचाती है। उसका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं, कोई भी घर ऐसा नहीं जहां वह मिट्टी बेचने न जाती हो। लोगों की रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई के लिए इसी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। अतः हर घर में साफ लाल मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। साल 2 साल में मकान के कमरों को लीपने तथा दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती है। दूसरी हेडिंग है माटी वाले के कंटर की पहचान। माटी वाली के कंटर की पहचान अलग अलग है। वह अपने सिर पर फटे पुराने कपड़ों के ढिल्ले बना लेती है जिस पर वह अपनी चिकनी मिट्टी का कनस्तर टिकाए रखती है। उसके ऊपर किसी ने भी ढक्कन लगा नहीं देखा। कनस्तर के ऊपरी हिस्से को काट कर फेंक देती है जिससे मिट्टी भरने व उतारने में सुविधा मिल सके। अगला है माटी वाली का रोटी छिपाना। एक दिन माटी वाली शहर में माटी बेचने के लिए निकली। रास्ते में एक छोटी लड़की कमनी दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। उस लड़की ने माटी वाली को अपने घर आने लिए के कहा। घर की मालकिन ने माटी वाली को मिट्टी के कनस्तर घर के आंगन में उतारने को कहा। है रीढ़ की हड्डी का सारांश इस प्रकार है। 2 सारांश है, उनको दोहराए जाएंगे। नंबर 1 है मेहमान की स्वागत की तैयारी। इस एकांकी में घर के मुखिया रामस्वरूप अपने घर को सजाते संवारते हैं क्योंकि आज उनकी बेटी उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ जा रहे हैं। राम स्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर ठीक कर रहे हैं। अगली हेडिंग है राम स्वरूप तथा प्रेमा का वार्तालाप। उमा की माँ प्रेमा बताती है कि बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है और वह इसका सारा दोष पढ़ाई लिखाई पर डाल देती है। वह कहती है इससे तो अच्छा हमारा जमाना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थीं। प्रेमा बताती है कि उमा पाउडर तक नहीं लगाती। इस पर रामस्वरूप कहते हैं कि वह बिना पाउडर के भी अच्छी दिखती है। और रामस्वरूप जी बताते हैं कि गोपाल प्रसाद पेशे से वकील है। उनका बेटा BSc पास है पर उनके विचार में तकियानूसी है। वे लड़की चाहते हैं जो अधिक पढ़ी लिखी न हो। तीसरी हेडिंग है रामस्वरूप की व्यवस्था। रामस्वरूप जानते हैं कि उमा को पढ़ाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की, फिर भी लड़के वालों के सामने वो अपनी बेटी को BA तक पढ़े होने के बात नहीं बता सकते। लड़के वालों का मानना है कि लड़की को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए क्योंकि बाद में उसे घर गृहस्थी चलानी पड़ती है। इस प्रकार रामस्वरूप की व्यवस्था उन्हें दिखाई देती है। अब है पाठ 2। पाठ 2 का सारांश इस प्रकार है। मेरे संग की औरतें। ये कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कृतिका के 3 हिस्से हैं पुनर्दोहराने के लिए। पहला है हेडिंग लेखिका की स्मृतियों में उसकी नानी। लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में सुनकर ही बहुत कुछ जान गई है क्योंकि लेखिका भी नानी के जन्म से पूर्व संसार से जा चुकी थी। नानी की कहानी लेखिका नहीं सुन सकी परंतु लेखिका लोगों के कहानियां लिखती रही। लेखिका की नानी के जीवन की कहानी रहस्यमयी है। लेखिका अपनी नानी के बारे में जो समझ सकी है वह इस प्रकार थी। परंपरावादी, अनपढ़, पारदर्शक एवं महिला थी। उनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो विलायती संस्कृति के बहुत अधिक प्रभावित थे। दूसरी हेडिंग इसी में है लेखिका की माँ। लेखिका की माँ का विवाह एक पढ़े लिखे होनहार युवक के साथ हो गया जो स्वतंत्रता सेनानी भी था। आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण उन्हें ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। लेखिका की माँ दुबली पतली एवं नाजुक थी। उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी जो उनसे बड़ी मुश्किल से संभल पाती थी और वह उनके पिता के पुश्तैनी धन भी नहीं था। पिता खाली हाथ थे परंतु माँ की ईमानदारी, सुंदरता, नजाकत
और साहिबी खानदान के कारण परिवार के लोग उनसे प्रभावित थे।